आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेचुरल क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टर्स ऑफ ए फूड। हर एक जो फूड है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसमें अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ होती है जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड्स को, हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। ये क्वालिटीज़ डिसाइड करती है कि फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, कितनी एनर्जी देनी है, इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करना है और डिजीज़ से कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, फूड सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का सोर्स नहीं है बल्कि प्राण का भी सोर्स होता है। फ्रेश और नेचुरल फूड जो है वो बॉडी के हीलिंग पावर को इंक्रीज करती है। आयुर्वेदा फूड का जो रस है, गुण है, क्वालिटीज़, पोटेंसी और पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट और उसके स्पेशल एक्शन के बेस पे होती है। मॉडर्न न्यूट्रिशन फूड भी उसके न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ फूड इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। इसका मतलब जितना फूड्स नेचुरल है, फ्रेश है, अनप्रोसेस्ड होगा, उतनी ही उसकी हीलिंग पावर ज़्यादा होगी। जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वाइटलिटी, प्राण या फिर लाइफ एनर्जी। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हर फ्रेश फूड में प्राण या फिर लाइफ एनर्जी होती है। ये प्राण बॉडी की हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड्स करती है और बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करती है। फ्रेश फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, कोकोनट्स वाटर, फ्रेश जूस में प्राण सबसे ज़्यादा होता है। इसके अपोजिट्स जो कैन फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फ्रोज़न फूड्स है, इसमें जो होती है रैपिडली हीटेड फूड में प्राण बहुत कम होता है। एप्पल है, बनाना है, स्प्राउट्स है, मूंग है, स्प्राउट्स मूंग है, कोकोनट्स वाटर है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। ये बॉडी को नेचुरल एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, एजिंग को स्लो करता है और माइंड को फ्रेश और एक्टिव बनाता है। मान लो अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आप फ्रेश फूड खाएंगे या फिर पैकेट फूड्स खाएंगे और क्यों खाएंगे? देखो, कुछ जो है जिसको बोलते हैं होलसमनेस, मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड्स। होलसम फूड्स का मतलब होता है बॉडी को उसकी नेचुरल फॉर्म में ही कंज्यूम्स करना। जैसे हमने होल ग्रेन्स खाया, जैसे मैं ब्राउन राइस ले ली, होल व्हीट्स में फाइबर है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो उसमें नेचुरली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जब इन्हें हम रिफाइंड कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें है ब्राउन राइस, होल व्हीट्स, उसके बाद है इसमें जैसे ब्राउन राइस है, होल व्हीट्स है, मिलेट्स है, होल ग्रेन्स है। रिफाइंड फूड्स में क्या क्या आते हैं, मैदा है, वाइट शुगर है, पॉलिशराइज्ड है। तो जो हमारा होलसमनेस वाले
फूड्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करते हैं, हाई फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग फुलनेस वाले होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। फिर आता है हमारा जो है एल्कानिटी। हमारे ब्लड्स का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो एसिड्स और एल्कलाइन को बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एसिड फॉर्मिंग फूड जैसे में एक्सेस शुगर, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और रिफाइंड फूड जो है वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। एल्कलाइन फूड्स में फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, लेमन है, कोकुम्बर है और कोकोनट्स वाटर होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं, इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशंस को इम्प्रूव करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करते हैं। अब आता है हमारा एलिमिनेटिव प्रॉपर्टी। देखो, एलिमिनेटिव प्रॉपर्टी बॉडी के टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, कोकुम्बर है, बॉटल गार्ड्स है और लीफी वेजिटेबल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशंस को प्रिवेंट्स करेंगे। नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, स्किन हेल्दी रखती है और डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। अब आती है हमारी कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़। कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ फूड के टिश्यूज़ को, बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्डअप और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड्स करते हैं। जैसे में पल्सेस है, मिल्क है, पनीर है, स्प्राउट्स है, नट्स है, सीड्स है और होल ग्रेन्स है जो कि मसल्स बिल्डिंग के लिए, टिश्यू रिपेयर्स के लिए, चाइल्ड्स ग्रोथ के लिए, रिकवरी आफ्टर इलनेस के लिए होती है। अब है प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़। प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ मतलब विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं। ये डिजीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आंवला है, सिट्रस फूड है, कैरेट्स है, स्पिनच है, टोमेटो है, ब्रोकली है और टर्मरिक होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है और स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। अब आता है सिंप्लिसिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। नेचुरोपैथी सिंपल और इजी डाइजेस्टेबल फूड को रिकमेंड्स करती है। सिंपल फूड डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं डालता है। जैसे में फ्रूट डाइट ले लो, खिचड़ी ले लो, वेजिटेबल सूप ले लो, फ्रेश सलाद ले लो। ये हमारे डाइजेशन को आसान करता है, गैस कम बनती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन करता है और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है। अब आता है नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ फूड्स इन द आयुर्वेदा। देखो, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग फूड इटसेल्फ इज़ मेडिसिन्स। मतलब हर एक फूड जो है वो क्या होती है, खुद में एक दवा होती है। हर एक फूड में 5 इम्पॉर्टेंट्स जो है कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रस है, गुण है, वीर्या है, विपका है और प्रभाव। मतलब जो हमारा टेस्ट है, क्वालिटीज़ है, पोटेंसी है, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है या फिर स्पेसिस एक्शन है, इसी कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करके हमारे फूड जो होते हैं वो बॉडी के दोष और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। इसमें सबसे पहला है रस। रस का मतलब टेस्ट। देखो, आयुर्वेदा में बेसिकली 6 टेस्ट होते हैं जिसमें होता है मधुर मतलब स्वीट टेस्ट, जिसमें है हमारा दूध, राइस मतलब मिल्क, राइस, व्हीट्स, बनाना और घी जो होते हैं ये स्वीट्स फूड बॉडी को नरिश करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और टिश्यू बिल्डअप्स करते हैं। वहीं पे आता है हमारा
दूसरा जो है वो होता है आंवला या फिर सॉर टेस्ट। देखो जैसे लेमन है, कर्ड्स है, टर्मरिक्स है, ये डाइजेशंस को इम्प्रूव करते हैं और एपेटाइट्स को इंक्रीज करते हैं। फिर आता है लावना। लावना जिसमें इसको हम सॉल्टी टेस्ट में आते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, जिसमें रॉक सॉल्ट है, सी सॉल्ट होता है। ये टेस्ट इम्प्रूव करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेस सॉल्ट यूज़ करेंगे तो हाइपरटेंशन का भी रीजंस हो सकता है। अब आता है कटु, जिसको प्लेजेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें है जिंजर, गार्लिक्स, ब्लैक पेपर्स और चिलीज आते हैं। ये डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है और बॉडी से म्यूकस को रिमूव करता है। फिर आता है तिखदा मतलब बिटर टेस्ट, जिसमें नीम है, बिटर गार्ड्स है, फेनुग्रीक है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और ब्लड्स प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करता है। अब आता है क्षार, जिसको हम एस्ट्रीजेंट्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, जैसे टी है, ग्रीन बनानाज है। ये वुंड हीलिंग है, डायरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं गुड़ मतलब क्वालिटीज़ पे। देखो हर एक फूड्स की कुछ फिजिकल्स क्वालिटीज़ होती है। जैसे में गुरु मतलब हैवी है, लघु का मतलब लाइट है, स्निधा का मतलब है ऑयली है, रुक्ष का मतलब ड्राई है, उष्णा का मतलब हॉट है और शीता का मतलब क्या होता है, कोल्ड होता है। तो मिल्क कैसी होती है, किस क्वालिटीज़ की होती है, हैवी। सलाद किस क्वालिटीज़ की होती है, लाइट। घी कौन सी क्वालिटीज़ की होती है, ऑयली। और ड्राई फ्रूट्स किस क्वालिटीज़ की होती है, ड्राई। अब आता है जो ये हमारा गुण होता है, ये क्या होता है, फिजिकल्स नेचर ऑफ फूड होता है, जो कि बताता है कि कौन सा खाना हैवी है, कौन सा खाना ऑयली है, कौन सा खाना ड्राई है, कौन सा खाना गर्म है, कौन सा खाना ठंडा है, कौन सा खाना सॉफ्ट है, कौन सा खाना जो है वो हार्ड है। ये क्वालिटीज़ हमारे डाइजेशंस के मेटाबॉलिज्म्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी बॉडी के दोष को बैलेंस करती है। उसके साथ साथ ये हैवी और कूलिंग जो है कंसीडर होती है, वाइल जो कि सलाद जो है वो लाइट्स और इजी डाइजेस्टिबल्स होती है। अब जो तीसरा कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं पोटेंसी या फिर वीर्या। देखो जो तीसरी कैरेक्टर्स है वो हमेशा, देखो मैंने कहा वीर्या मतलब पोटेंसी। पोटेंसी को रिफर्ड किया जाता है इमीडिएट जो है फूड की मेडिसिन्स की शक्ति, मतलब जो खाने में जो मेडिसिनल पावर है उसकी पोटेंसी, यानी उसका बॉडी पे तुरंत मतलब इमीडिएट या फिर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है। जब हम कोई फूड्स खाते हैं तो उसका पहला रस मतलब टेस्ट देखते हैं, फिर फील करते हैं, उसके बाद हम फूड्स की वीर्या बॉडी पर काम करना शुरू करता है। वीर्या मेनली डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म्स, बॉडी के टेम्परेचर्स और दोषों को, वात, पित्त और कफ दोषों को इन्फ्लुएंस करती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग्स जो हमारा पोटेंसी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है उष्णा। उष्णा वीर्या का मतलब हॉट पोटेंसी, शीत वीर्या का मतलब है कोल्ड पोटेंसी। उष्णा वीर्या जो है, उष्णा का मतलब होता है गर्म या फिर हीटिंग इफेक्ट देता है। जो फूड, वो फूड जो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं या बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उसे हम उष्णा वीर्या फूड्स कहते हैं। ये फूड डाइजेस्टिफायर मतलब अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाती है और डाइजेशंस को इम्प्रूव करती है। जैसे गार्लिक है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है, चिलीज़ है, मस्टर्ड सीड्स है, अनियन है, क्लोव है और सिनेमन मतलब दालचीनी। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है,
ये हमारे बॉडी के हीट को इंक्रीज़ करती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी से जो कोल्ड है, जो म्यूकस है, उसको रिमूव करती है, और एपेटाइट्स को जो है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। अब दूसरा क्या है हमारा, शीतवीर्य मतलब कोल्ड पोटेंसी। शीत का मतलब होता है कूलिंग इफेक्ट, जो फूड बॉडी को ठंडक पहुंचाए और एक्सेसिव हीट को रिड्यूस करता है, उसे हम शीतवीर्य फूड्स कहते हैं। ये मेनली पित्त को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा मिल्क है, कुकुम्बर है, कोकोनट्स वाटर है, वाटरमेलन है, आंवला है, फेनेल है, कोरिएंडर्स है और रोज़ वाटर्स है, जो कि हमारी बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करते हैं, नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, हाइड्रेशंस को मेंटेन करते हैं, इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं विपिका। विपिका का मतलब होता है, मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको। फूड का फाइनल इफ़ेक्ट जो उसके कंप्लीट डाइजेशंस के बाद बॉडी पे पड़ता है। जब हम फूड्स खाते हैं तो सबसे पहले उसका टेस्ट फील होता है, डाइजेशन के दौरान उसके वीर्य इफेक्ट को देखते हैं। अब डाइजेशंस कंप्लीटली फिनिश होने के बाद जो फाइनल मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है उसको हम विपिका कहते हैं। विपिका बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को, उसके टिश्यू नरिशमेंट मतलब धातु पोषण, वेस्ट फॉर्मेशन और डोज बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आयुर्वेदा में विपिका को लॉन्ग टर्म इफेक्ट माना गया है। देखो, विपिका जो होती है बेसिकली आयुर्वेदा में 3 टाइप्स की होती है। एक होता है मधुर विपिका, मतलब स्वीट पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ये टिश्यू को नरिश करती है और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, जिसमें है मिल्क है, राइस है, वीट्स है, घी है और डेट्स है, जो कि हमें क्या करती है, टिश्यू को नरिश देती है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, मसल्स को बिल्ड्स करती है और हेल्थ ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है। फिर आता है आंवला विपिका, जिसको सोर पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म्स को स्टिमुलेट करता है, जिसमें आता है हमारा कर्ड्स है, फ्रेगमेंटेटेड फूड्स है, जो कि हमारे डाइजेशंस को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे एपेटाइट्स को स्टिमुलेट्स कर रहा है, पित्त को इंक्रीज़ कर रहा है और डाइजेशन सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। फिर आता है कटु। कटु मतलब प्लगइन्स पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, जो बॉडी से एक्सेस फैट और म्यूकस को रिमूव करते हैं, जिसमें जिंजर है, गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, चिलीज़ है, जो कि हमारे फैट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करेगा, हमारे कफ को रिड्यूस करेगा और में इंक्रीज़ वात को कभी कभी क्या कर देता है, बढ़ा भी देता है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मान लो आपने क्या किया, जिंजर्स को खाया, अदरक को आपने खाया, तो अदरक का टेस्ट कैसा था, कटु था, प्लगइन्स था। उसकी वीर्य जो है वो गर्म है, मतलब बॉडी को गर्म करता है। विपिका मतलब वो मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है और एक्सेस कफ को कम करता है। अगर आपने मिल्क पिया, मान लो आपने दूध को लिया, तो उसका रस कैसा होता है, स्वीट होता है। उसकी वीर्य कैसी होती है, शीतल होती है। उसका विपिका कैसा होता है, मधुर होता है। तो रस जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो पता चलता है वीर्य, इमीडिएट एक्शन पता चलता है विपिका, फाइनल इफेक्ट को पता चलता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद बॉडी के जो है वो लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने, अब हम लास्ट में किसको पढ़ेंगे, प्रभाव को पढ़ेंगे। देखो, प्रभाव का मतलब होता है किसी फूड्स
किसी हर्ब्स या फिर किसी मेडिसिन्स में स्पेशल्स या फिर यूनिक इफ़ेक्ट जो उसके टेस्ट, उसकी क्वालिटीज़, उसकी पोटेंसी और उसके पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। जैसे प्रभाव का मतलब होता है एक विशेष शक्ति जो उस सब्सटेंस में एक खास एक्शन को देती है, चाहे उसके बाकी प्रॉपर्टीज़ उस एक्शन को एक्सप्लेन करें या ना करें। जैसे में तुलसी का जिसका प्रभाव क्या है, इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी को, इन्फेक्शन से वो बचाती है, सपोर्ट करती है रिस्पिरेटरी हेल्थ की। वहीं टर्मरिक जो कि क्या करती है, घाव वुंड हीलिंग को प्रमोट्स करती है और वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी एक्शंस को देती है। वहीं पे आंवला जो कि एक रसायन मतलब रीजनरेटिव जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, एजिंग को डिले करती है और बॉडी को नरिश करने का काम करती है। प्रभाव जो कि किसी के घाव भरना हो, मतलब हनी की बात करें अगर हम, तो हनी क्या करती है, किसी वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो क्या होती है, योग वाहिनी होती है और वो दूसरे मेडिसिन्स के एक्शन को भी क्या करती है, इम्प्रूव करने का काम करती है। अब हम लोग कुछ मॉडर्न न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न जो न्यूट्रिशन है वो इस पर क्या कहता है। मॉडर्न जो है न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ फूड्स इन द मॉडर्न न्यूट्रिशंस में, मॉडर्न न्यूट्रिशंस ये कहता है कि फूड को उसके न्यूट्रिटिव कंपोजिशन, उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बेसिस पे स्टडी किया जाता है। मॉडर्न न्यूट्रिशंस का मेन एम होता है बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना, बॉडी को प्रॉपर क्या करना, न्यूट्रिएंट्स देना, जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को सपोर्ट मिल सके, डिजीज से प्रिवेंट्स किया जा सके और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना। तो इस सिस्टम में फूड को उनके जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स या फिर फाइबर या फिर बायोएक्टिव कंपाउंड्स को उसके अकॉर्डिंगली, मतलब उसके जो उसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है उसके हिसाब से उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो जिसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे ब्रेन, मसल्स और बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड्स करता है, जिसमें राइस है, वीट्स है, मेज़ है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटोज़ और ओट्स होते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और ये प्रोटीन्स ब्रेक डाउन फॉर द एनर्जी को भी प्रिवेंट्स करते हैं। दूसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी के ग्रोथ्स, रिपेयरिंग्स और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं जो मसल्स, स्किन, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनने में हेल्प करती है। इसमें है दाल है, लेग्यूम्स है, मिल्क है, पनीर है, सोयाबीन है, एग और फिश एंड मीट होता है, जो कि एक बिल्ड्स और रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज़ होती है। ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्म में हेल्प करती है। ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस जो है मेंटेन करने का या फिर इम्प्रूव करने का काम करती है। अब आता है हमारा हेल्दी फैट या फिर फैट रिचिंग जो है फूड्स के बारे में। तो देखो, फैट बॉडी के का एक कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट से लगभग डबल एनर्जी जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड्स करती है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। इसमें ग्राउंड नट्स है, आलमंड्स है, वेलनट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, वेजिटेबल्स ऑयल है, घी है, दैट इज़ फैट, हेल्दी फैट्स वाले फूड होते हैं। विटामिन रिच फूड्स में विटामिन बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग और डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जैसे में सिट्रस फूड है, आंवला है, कैरेट्स है, स्पिनच है, टोमेटोज़ हैं, मैंगोज़ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है। मिनरल्स रिच फूड जो होते हैं, मिनरल रिच जो होते हैं फूड जो होते हैं, जो मिनरल्स बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और
फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें मिल्क है, स्पिनच है, रागी है, जिगरी है, नट्स है, सीड्स है और बनानास होते हैं। ये कैल्शियम की स्ट्रेंथ और बोन्स और टीथ को मजबूत बनाते हैं। आयरन फॉर द हीमोग्लोबिन होता है। पोटेशियम जो है हार्ट और मसल्स को रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम्स को सपोर्ट करती है। जिंक्स जो है वो हमारे इम्यूनिटी को और वुंड हीलिंग को प्रमोट करती है। अब आता है हमारा फाइबर्स रिच फूड जो है। डाइटरी फाइबर्स जो है डाइजेशंस के मेन डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने होल ग्रेन्स ले लिया, आपने फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स लिया, सलाद लिया, तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट्स करते हैं, बावल्स मूवमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स को रिड्यूस करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, हेल्दी गट्स बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और जो है वो हमारे जो वेट्स मैनेजमेंट है उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो होते हैं वो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल सेल को डैमेज करके एजिंग और क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल्स में आंवला है, बेरीज़ है, टोमेटो है, टर्मरिक है, ग्रीन टी और ग्रेप्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, एजिंग्स को डिले करते हैं, कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं, हर डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब आता है फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रिक्यूटिकल्स। देखो, जो फंक्शनल फूड होते हैं बॉडी का वो फूड होते हैं जो बेसिक न्यूट्रिशंस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स को प्रोवाइड्स करते हैं। इसमें प्रीबायोटिक है, इसमें कर्ड्स यगर्ट्स है। प्रोबायोटिक में कर्ड्स और दही है और प्रीबायोटिक्स में बनाना, गार्लिक्स और अनियन है। ओमेगा 3 में फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, वेलनट है, ओट्स है, सोय प्रोडक्ट है। ग्रीन टी जो है वो हमारे गट्स को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स को मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करने का काम करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों का पढ़ने का क्या मतलब है, दैट इज़ द रीजन्स। ये सब कुछ मॉडर्न न्यूट्रिशन किसी भी फूड को उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जीआई के बेसिस पे क्लासीफाई करता है। जितना जीआई जो है मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनता है वो कोई फूड्स के ब्लड शुगर लेवल्स को उतनी तेज़ बढ़ता है। मान लो किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो उसका जो है वो ग्लूकोज लेवल्स को उतनी तेज़ बढ़ाता है। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जो है जिसमें ओट्स है, लेग्यूम्स है, एप्पल्स है, होल ग्रेन्स है, ये सब को करना चाहिए। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स वाइट ब्रेड, ग्लूकोज, सुगरी ड्रिंक्स, ये सब जो होते हैं वो होते हैं जो कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे जो है एनर्जी स्टेजी को मेंटेन करते हैं और जो सडन जो है वो ब्लड शुगर को स्पाइक होने से प्रिवेंट्स करते हैं। कुछ कैलोरी, जैसे हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो वी टेकिंग अगर हमने लिया तो 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। वहीं पे अगर हमने 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो वो भी सेम 4 किलो कैलोरी एनर्जी को देती है, बल्कि जब हमने फैट 1 ग्राम लेते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। तो बैलेंस कैलोरीज इनटेक हेल्दी बॉडी वेट्स एंड मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास में यहीं पे मैं क्लास को इन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BOMS या फिर आपने BNYS किया है या फिर आपने क्या किया है, BNYS किया है, तो आप लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक लीगल्स गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है CCS, जिसकी पूरी 1 साल की कोर्स का जो फ़ीस है वो 25,000 है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है, समझना हो या फिर कैसे करना है तो हमारे वीडियोज़ में दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हम आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को देंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट क्लास।